नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता एमपी की खास मुलाकात में हम आज उस कद्दावर नेता के पास पहुंचे जिनका शहर में चप्पे चप्पे पर नाम चल रहा है। नाम कांग्रेस के नेता अवधेश नायक जी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने कांग्रेस का टिकट हासिल किया है। दिनेश भैया, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और बोलता एमपी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सबको आपके माध्यम से जय माई की। सर, ऐसी क्या रणनीति बनाई है जो कांग्रेस का टिकट कई कद्दावर नेता हासिल करने की कोशिश में लगातार लगे रहे, लेकिन आपने ऐसी सेंध कैसी मारी सर? नहीं, सेंध मारने जैसा कुछ नहीं है। और कांग्रेस के जितने भी नेता सब कहाँ लगे थे। हमारे कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और टिकट मांगना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। पार्टी को लगा होगा, सर्वे शायद गया होगा, अच्छा जन आकांक्षाएँ रही हैं, इस वजह से टिकट मिला। कोई सेंध मारी नहीं है। और मैं तो इस अपनी तरफ से बिना शर्त गया था, ये कह के गया था। और मैंने लगातार आपसे भी पिछले इंटरव्यू में कहा था कि किसी को भी टिकट मिलेगा मैं उसका साथ दूंगा। जन आकांक्षाओं का आदर करते हुए कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी और हमारे सारे नेताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है। कोई सेंध मारी नहीं है। सर, इंटरव्यू से एक बात जरूर याद आई कि राजेंद्र भारती का भी हमारे पास इंटरव्यू लगा था, तो उन्होंने भी कहा था कि आपके बारे में अवधेश नायक के आने जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अवधेश नायक ने भी वो करके दिखा दिया, उनको साबित कर दिया कि वो वहीं रह गए और आप एक टिकट हासिल करके लाए। क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, वो वहीं नहीं रह गए, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने कहा ना कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। अब लोगों का कहने का अलग अलग अंदाज़ा होता है। उनके मन में कोई ख़राब भावना नहीं रही होगी, उन्होंने सीधी सपाट सी बात करी होगी। और वो मुझसे बड़े नेता थे, बड़े नेता हैं और रहेंगे। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है कि वो कहाँ रह गए और मैं कहाँ पहुँच गया। उनने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया और पार्टी ने अपना काम किया। कांग्रेस टिकट को लेकर सर आक्रोश भी काफी पैदा हो रहा है इस सीट पर। आपने भी देखा होगा, जिस कार्यालय में कांग्रेस का सम्मान होना चाहिए वहां आपका विरोध हो रहा है, और जिस कांग्रेस कार्यालय, भाजपा कार्यालय में आपका विरोध होना चाहिए वहां मिठाइयां बट रही, जीत की खुशियां मनाई जा रही। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, एक षड्यंत्र चल रहा है और षड्यंत्र अभी से नहीं चल रहा। यह षड्यंत्र मेरे कांग्रेस के प्रवेश दिनांक से लगातार चला। कांग्रेस में जैसे ही मैंने प्रवेश किया उसके पहले ही ऐसा प्रचारित किया जाने लगा कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा यह सब प्रायोजित कार्यक्रम हो रहा है और इसलिए कांग्रेस से मैं शामिल होना चाहते हैं। बाद में जब लगा, मैंने लगातार एक ही बात कही कि कांग्रेस का पंजा जिसके पास होगा चुनाव चिन्ह, उसका मैं साथ दूंगा। तो वो उनकी अफवाह या उनका षड्यंत्र, उनका कुचक्र कम पड़ता रहा गया। बाद में उसके नरोत्तम मिश्रा जो भाजपा के प्रत्याशी और गृह मंत्री भी हैं, उनके लोग ये कहते सुने गए कि यदि ब्राह्मण प्रत्याशी आ गया और ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में अवधेश नायक आ गए तो बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलता है 3-4 समाजों का, अन्य समाजों के अलावा, कुशवाहा समाज हमारी बड़ी समाज है, बहुत प्रतिष्ठित समाज है, 30,000 से ऊपर इसके वोट हैं। ब्राह्मण समाज भी बड़ी प्रतिष्ठित समाज है, 30,000 से ऊपर उसके वोट हैं। हमारा ठाकुर समाज है, बहुत प्रतिष्ठित समाज है, उसके भी 15,000 के लगभग वोट हैं। पाल समाज है और व्यापारियों में सब आते हैं, सिंधी और वैश्य विशेष रूप से आते हैं, जैन भी हैं यहाँ। इन सब का वोट कांग्रेस बीते तमाम चुनावों में दतिया विधानसभा में नहीं पाती रही। जन आकांक्षाएँ कुछ ऐसी हुई होंगी, उसमें मेरा नाम आया तो लोगों को लगा कि षड्यंत्र करो, तो षड्यंत्र वो विफल हो गया। अब जो लोग ये कहते थे कि अवधेश नायक ही कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर भाजपा के वोट बैंक में नरोत्तम मिश्रा सेंध मारी करके नरोत्तम मिश्रा को हराने का काम करेंगे, वो कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नरोत्तम मिश्रा उनको उकसा रहे हैं, षड्यंत्र फैला रहे हैं कि इस तरह का प्रचार करो जिससे ये संदेश चला जाए कि इनके अलावा यदि और किसी को टिकट मिलता तो वो ज़्यादा दमदार प्रत्याशी होता। जबकि उनके अंतर्मन की जो भावनाएं हैं और जो भावनाएं थीं वो यही थी
कि टिकट किसी भी हालत में अवधेश नायक को न मिले और अवधेश नायक के अलावा उस व्यक्ति विशेष को मिल जाए जिसके बारे में वो बोलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है दतिया शहरी क्षेत्र का बहुत बड़ा मतदाता वर्ग, जिसका मैंने जातियों का भी उल्लेख किया, वो कांग्रेस को मतदान करता ही नहीं रहा दतिया में पिछले विधानसभा चुनाव में। और इस बार आप देखोगे कि जश्न मना रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उनका जश्न मातम में परिवर्तित होगा जब ये परिणाम आएगा विधानसभा चुनाव का। जब परिणाम आएगा तो मातम में परिवर्तित होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मातम मनाया जाएगा और लोग रोएंगे। यद्यपि बहुत सारे कार्यकर्ता मन से, अंतर मन से अत्यंत प्रसन्न भी हैं। कुछ चंद चाटुकार कार्यकर्ता हैं जो जिनको उनसे लाभ प्राप्त हुआ या जो लाभ लूट ले गए। ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की या कांग्रेस के कार्यालय में की बात है तो कांग्रेस के कार्यालय के अंदर कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ मेरे टिकट वितरण के पश्चात। अब कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो कांग्रेस के कार्यालय के सामने जाकर यदि वो कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करता है तो यह भी उसका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कर सकता है। लेकिन मुझे अपने कांग्रेस के साथियों के ऊपर और विशेषकर बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र भारती के ऊपर संपूर्ण भरोसा है कि वो अपनी बात दिल्ली या जहाँ भी उन्हें कहना है, कहने के पश्चात जो भी निर्णय पार्टी ने किया है यह निर्णय यथावत रहेगा, ऐसा मुझे भरोसा है और रहने वाला भी है। मुझे नेताओं ने आश्वस्त किया है तो वो सब साथ देंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। कांग्रेस के कार्यालय में आप अति शीघ्र फटाके फूटते देखोगे और वो फटाके अवधेश नायक के प्रत्याशी बनने पर ही फूटेंगे। सर, आप बताते हैं कि भाजपा कार्यालय में जो लोग खुशियां मना रहे हैं वही मातम मनाएंगे, तो कितना अंतराल रहेगा आपका? जीत का एक अनुमान रहता है ना, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम इतने से जीतेंगे तभी तो उनको मात दे पाएंगे। 25,000 से ऊपर की जीत होगी और नरोत्तम मिश्रा का जीत का अंतर जो पिछली बार 26,000 था वो अब हार के रूप में 25,000 में परिवर्तित होने वाला है। इसलिए मुझे पूरा दतिया की जनता जनार्दन पर भरोसा है कि जो मेरा संकल्प है कि इतने वोटों से इन्हें हराऊं, वह संकल्प निश्चित रूप से पूर्ण दतिया की जनता जनार्दन करेगी। जो सर वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रूठे हुए हैं उनको आप मना लोगे क्या सर? नहीं, कोई नहीं रूठा। सब ऐसा तो नहीं है कि वो निर्दलीय लड़ जाएं? नहीं, कोई निर्दलीय नहीं लड़ने वाला है और सबको मैंने मनाने का काम किया है। मिश्रा के क्षेत्र में एक रणनीति बनी होगी इस चुनाव जीतने के, वो आपकी रणनीति क्या है सर? देखो, वो रण क्या, वो नीति क्या जो उजागर कर दी जाए। रणनीति उजागर तो होती नहीं है मेरे सी भैया। हाँ, इतना ज़रूर है कि डटकर मुकाबला करेंगे और ऐसा मुकाबला होगा जिसको उन्होंने ना सोचा होगा ना समझा होगा। दतिया विधानसभा का यह चुनाव भूतो न भविष्यति वाला चुनाव होगा और ये मील का पत्थर लोकतांत्रिक इतिहास में सिद्ध होने वाला ये चुनाव है कि गृह में एक तानाशाह व्यक्ति जो मध्य प्रदेश की जनता और विशेषकर दतिया की जनता के दुर्भाग्य से गृह मंत्री के पद पर आया, जेल और विधि विधायी मंत्री, कानून मंत्री भी उसको बना दिया गया। उसने 3 साल में दतिया के आम जनमानस में डर, भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नीतियां परिवर्तित की हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण को जलाने वाले मनमोहन साय भट्टी की पुत्री मोनिका भट्टी को छिंदवाड़ा ज़िले में प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने। ये सब भाजपा ने एकदम स्टैंड बदला है। अब ये अटल जी वाली पार्टी नहीं रही, सरदे अटल जी वाली पार्टी नहीं रही। अब यह सत्तारूढ़, सत्ता लोलुप लोगों की पार्टी बन गई है और माल लूटने वालों की पार्टी बन गई है। इसलिए मुझे कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। नरोत्तम मिश्रा भारी अंतराल से चुनाव हारने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवधेश नायक। इन्होंने बताया कि डटकर मुकाबला होगा उसी कार्यालय में जिसमें खुशियां मनाई उसी में मातम भी मनेगा। दिनेश के साथ बोलता है एमपी तक।